हेलो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम ज्ञानदीप में। मैं आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से निखिल राणा। क्लास 9 का हमारा टॉपिक जो कंटिन्यू चल रहा है वो है स्पेयर, यानी कि जो हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था बच्चों, गोला स्पेयर, हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था। जो कल मैंने आपको कुछ बेसिक्स आपको इसमें बताए थे कि कैसे स्पेयर होता है, स्पेयर और सर्कल, वृत्त और गोला किस प्रकार से भिन्न होते हैं, है ना। स्पेयर और स्पेयर का आयतन हमने कल बताया, स्पेयर का सरफेस एरिया हमने कल आपको निकाल के बताया कि स्पेयर का सरफेस एरिया कैसे निकलता है, पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलता है। और कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे एंड आई होप वो बेसिक क्वेश्चन थे, सबने किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप मुझे बता दें, मैं उसे करा दूंगा। बस कुछ नहीं करना था, उसमें रेडियस एंड वॉल्यूम निकालना था। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लिखे। आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की तीन गोलाकार गेंदों को 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की तीन गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक नई गेंद बनाई गई को पिघलाकर एक नई गेंद बनाई गई। इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई है। इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई है। नई गेंद की त्रिज्या कितनी है। नई गेंद की त्रिज्या कितनी है, हमें फाइंड आउट करना है। आप इस क्वेश्चन को समझे तब तक क्या क्वेश्चन बोल रहा है, मैं इंग्लिश में बोल दूं। अ न्यू बॉल A new ball was melted. A new ball was melted by melting three spherical balls. या फिर a new ball was made by melting three spherical balls of radius 1 centimeter, 2 centimeter and 3 centimeter. In this process, in this process, 25% of the material is lost. In this process, 25% of the material is lost. What is the radius of the new ball? What is the radius of the new ball? यानी कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कैसे हम क्वेश्चंस करते हैं, पिघलाने वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं। इसके वॉल्यूम पे भी कभी फर्क नहीं आता है ना। जब हमने क्यूब वाले क्वेश्चन किए थे, हम घन को पिघलाते थे, एक बड़ा घन बनाते थे, तो उनके वॉल्यूम्स में भी कभी भी मैंने आपको बताया था, कभी भी डेंसिटी या वॉल्यूम में कोई भी फर्क नहीं आता। कभी किसी चीज को हम अगर पिघलाते हैं, उसकी शेप में आ सकता है, साइज में फर्क आ सकता है, बट उसके वॉल्यूम में, आयतन में कोई भी फर्क नहीं आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्मार्ट बोर्ड में करते हैं, कैसे क्वेश्चन करना है चलिए आइए देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि भाई हमारे पास 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, है ना, तीन गोलाकार गेंदें थी। अब मेरे पास तीन गोलाकार गेंदें हैं और उनको पिघलाकर एक नई गेंद बनाई गई ना। तो मैं गिवन लिख देता हूं कि मेरे पास गिवन क्या क्या है। 3 स्पेरिकल्स बॉल है, तीन गोलाकार गेंदें हैं, 3 स्पेरिकल बॉल्स हैं ऑफ रेडियस ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और इनको हमने पिघला दिया। अब इनको पिघलाया, तो जब इनको हमने पिघलाया है ना, तीनों गेंदों को हमने पिघलाया, तो बच्चों ये तीन गेंदें हैं, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, है ना। ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 से सेंटर हो गया हमारा, सेंटर से, है ना। तो ये तीन, अब इनको हमने पिघला दिया, तीनों को पिघलाया, तो तीनों को पिघला के एक गेंद बनी, है ना। उस बड़ी गेंद का आपको रेडियस बताना है। ये क्या है, बड़ी गेंद हमारी बनी, तो इसका जो रेडियस है ये हमें फाइंड आउट करना है कि इसको पिघलाकर, है ना, हमने क्या क्या मेल्ट किया, पिघलाया, तो पिघलाकर एक नई गेंद बनी। तो इसको क्या बताना है कि इसका रेडियस, नई बॉल का रेडियस क्या होगा, ये मेरे को बताना है। क्लियर। तो अब देखिए कि अब कैसे है। अब तीन गेंद का मेरे को आयतन भी तो निकालना पड़ेगा, है ना। तीन गेंद का मेरे को आयतन भी तो निकालना पड़ेगा, तीनों गेंद का आयतन। भाई तीनों गेंद का आयतन भी निकालना है मेरे को, इन तीनों गेंद का जिनको पिघलाया है इनका आयतन भी तो होगा। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों,
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मेरे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यही तो होता है ना, हमने कल पढ़ा था 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है ना। तो इनका पहले आयतन तो पता लगे मुझे, कितना आयतन होगा इनका, तो इसका आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो इसका जब आयतन हम निकालेंगे तो देखेंगे 3 गेंदों का आयतन, तीन गेंदों का आयतन कितना होगा, है ना। तो वॉल्यूम मतलब आयतन, 3 गेंदों का आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बॉल प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड बॉल प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड बॉल। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बॉल होती है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्या होगा यहाँ पे 1 का क्यूब, प्लस 4/3 पाई 2 का क्यूब क्योंकि आर 2 है, और 4/3 पाई 3 का क्यूब, यही होगा क्योंकि हमने वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 4/3 पाई, 1 का क्यूब 1 ही रहता है, प्लस 4/3 पाई 2 का क्यूब 8, प्लस 4/3 पाई 27। क्लियर, 4/3 पाई 27। अब बच्चों मैंने क्या देखा, हमने ये देखा कि देखो कॉमन ले लेते हैं, इसको और इजी बनाते हैं। 4/3 पाई क्या है, कॉमन है, देख रहे हैं आप 4/3 पाई क्या है, कॉमन है। तो अब कैसे होगा, ठीक है, तो इसको देखते हैं 4/3 पाई मेरे पास क्या है, कॉमन है। तो 4/3 में पाई मेरे पास कॉमन है, 3 का क्यूब हमने लिख दिया 27, 2 का लिख दिया 28। अब इसमें हम क्या कॉमन ले लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कॉमन लेने का। तो 4/3 पाई अंदर क्या बचेगा, इधर तो 1 बचेगा, प्लस इधर 8 बचेगा, प्लस इधर 27 बचेगा, यही बचेगा। ठीक है, तो इसको हम करेंगे 4/3 पाई, 8 और 1 9, 27 और 9 36। ठीक है, तो ये काटूंगा मैं, 3 12 36, तो 12 4 48 पाई, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्यों, क्योंकि है वॉल्यूम है। ठीक है, तो तीन गेंदों का आयतन मेरे पास क्या आ गया 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, मेरे पास तीन गेंदों का आयतन आ गया। ठीक है, तीन गेंदों का आयतन मेरे पास 48 पाई सेंटीमीटर आ गया। अब बच्चों मेरे को एक चीज बताओ, इसमें यह बोला गया है कि आपको ना जब इसको पिघलाया हमने, नई गेंद बनाई, तो इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो गई है। तो 25% सामग्री तो नष्ट हो गई है। तो जब हमने इसका बनाया, मैंने आपको बताया था कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। मैंने आपको बताया था आपकी क्लास में चाहे 40 बच्चे हो, चाहे आपकी क्लास में 10 बच्चे हो, चाहे आपकी क्लास में 5 बच्चे हो, आप अपने आप में 100% है ना, अपने आप में वो चीज संपूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है, तो अपने आप में पूरी है। तो ये अपने आप में पूर्ण है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्यों, क्योंकि तीनों का क्या है, वॉल्यूम है। अब जब हम बना रहे थे तो इससे ना 25% क्या हो गया, वेस्ट हो गया, 25% वेस्ट हो गया। अब 25% वेस्ट हो गया, तो जो नया हमारा गोला बना, जो नई हमारी बॉल बनी हो, कितने की बनी होगी, 75% की बनी होगी। भाई जब 25% वेस्ट हो गया, तो 75% लगा होगा इसका, है ना, इसमें हो गया। तो इसका हम क्या करेंगे, 75% निकाल देंगे। भाई अपने आप 25% वेस्ट हो गया, तो बचा कितना, 75%। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है ना, तो 100 में जब 25 वेस्ट हो गया, बचा कितना, 75 बचा। इस चीज को समझना, समझने वाली चीज बस यही है यहाँ पे। क्लियर, और नहीं आया समझ में तो मुझे बताना, मैं फिर आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा। क्लियर, अगर नहीं आया समझ में तो मुझे बताना, मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊंगा, आपको बोल रहा हूं, बट ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 48 पाई का मैं क्या कर दूंगा, 75% निकाल दूंगा। मैंने क्या क्या 48 पाई का 75% निकाला, भाई कितना है। ठीक है, तो 48 पाई का मैंने निकाल दिया 75%। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमने देखा 25 3 75, 25 4 100, और 4 से कटेगा 4 1 4, 4 2 8, यानी कि 36 पाई।
जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर क्या आया, 36 पाई, यानी कि वॉल्यूम किसका है, 36 पाई। और ये वॉल्यूम किसका है, ये नए गेंद का आयतन है। 36 पाई क्या है, नए गेंद का आयतन। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ न्यू बॉल, ठीक है, जो हमने मेल्ट करके बनाई है। क्यों, क्योंकि हमने बोला था कि भाई साहब जो है 3 गेंदों को पिघलाकर एक नई गेंद बनाई गई। इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई है। तो नई गेंद की त्रिज्या कितनी है भाई, जब 25% सामग्री नष्ट हो गई होगी तो 48 पाई का 75% ही तो लगा होगा। इसका जब 25% नष्ट हो गया तो इसका 25% तो इसका वेस्ट हो गया। तो बने नई गेंद बनी कितने में होगी, 75% में बनी होगी। तो हमने निकाल दिया, तो नई गेंद का आयतन आ गया 36 पाई। बस अब तो और इजी हो गया। जब 36 पाई आ गया, ठीक है, जब ये 36 पाई आ गया तो हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यू बॉल। हमें रेडियस निकालना है ना, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू बॉल क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने बड़ा आर क्यों लिया, क्योंकि बड़ी गेंद है तो उसका हमने बड़ा आर ले रखा है यहाँ पे, है ना। ये देखिए बड़ा आर मैंने लिया था तो इसका बड़ा आर हमने ले लिया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ न्यू बॉल हमने 4/3 पाई आर क्यूब किया। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू बॉल मेरे पास 36 पाई है और ये है 4/3 पाई, और मुझे रेडियस निकालना है आर क्यूब। तो आपको मैंने डायरेक्ट बता रखा है कि देखिए आर हमें निकालना, रेडियस है ये निकालना है ना, तो इसको अकेला छोड़ देते हैं, बाकी इधर ले जा लेते हैं। क्लियर, नहीं तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, पाई से पाई कट गया, ठीक है, 4 9 36 कट गया, और ये इधर आ जाएगा 9 3 27। तो जो मेरे पास आर क्यूब आएगा वो मेरे पास आ जाएगा 27। तो ये आर यानी कि क्यूब रूट ऑफ 27, और ये कितना होता है 3 का, तो 3 सेंटीमीटर। तो बड़े जो बड़ा मेरे पास बनेगा मेल्ट होके वो कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर वाला बनेगा। ठीक है, अगर ये वेस्ट नहीं होता तो ये रेडियस ज्यादा होना था। अगर समझ रहे हो, अगर ये वेस्ट नहीं होता ना बनाते हुए, अगर मटेरियल वेस्ट नहीं होता हमारा, क्या होता कुछ गिर गया होगा या वेस्ट इधर उधर गिर गया होगा या खराब हो गया होगा, तो वेस्ट नहीं होता तो हमारा रेडियस जो हमारी गेंद बनती है वो 3 सेंटीमीटर से ज्यादा त्रिज्या वाली गेंद हमारी बनती है। क्लियर, ये समझ में आया। देखिए क्वेश्चन कराने का तरीका काफी लंबा है भाई, इसलिए है क्योंकि आपको समझाने के लिए। बाकी अगर आपको समझ में आ जाएगा, आप तो बस ये विद इन 1 पेज में आपका पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। कैलकुलेशन अगर किसी को समझ में नहीं आई हो तो पूछ लेना, और क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले से क्वेश्चन इस तरह के कराते आ रहा हूं, तो आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई हो कि डायरेक्ट कैसे काटना होता है, मैं डायरेक्ट नंबरों को कैसे काटना होता है। क्लियर, तो चलिए ये क्वेश्चन सबको समझ में आया। अब करेंगे हम अपना सेकंड क्वेश्चन, इसको नोट कर लें, जिन्होंने नोट नहीं किया है इनको नोट कर लें, समझ लें, ठीक है। ये हमने समझाया, बट और इसको नोट करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने की तैयारी करें। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, द डायमीटर ऑफ स्पेरिकल बैलून, द डायमीटर ऑफ स्पेरिकल बैलून increases from 14 centimeter to increases from 14 centimeter to 28 centimeter 28 centimeter as air is being pumped into it, as air is being pumped into it. Find the ratio of surface areas, find the ratio of surface areas of the balloon, of the balloon in the two cases, in the two cases. ठीक है, इस क्वेश्चन को समझे। हिंदी मीडियम में बच्चे लिखेंगे क्वेश्चन। एक गोलाकार गुब्बारे में, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर, हवा भरने पर उसकी त्रिज्या, उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है, 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में, इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के, गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफलों का, गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमें रेशियो निकालना है कि रेशियो हमें बता रखा है, अनुपात हमने बताना है कि दोनों गुब्बारों में अनुपात क्या है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे करना है। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन क्या था भाई, हमारे पास गुब्बारा दिया है। पहले तो हमारे पास जो गुब्बारा था उसकी जो त्रिज्या थी वो 7 सेंटीमीटर, एक गुब्बारा लाया। क्लियर, ठीक है, इसकी त्रिज्या है, ये हमारे पास एक गुब्बारा है,
क्वेश्चन को थोड़ा हम अगर विजुलाइज करके समझे तो वो ज्यादा समझ में आता है और ज्यादा याद भी रहता है कॉन्सेप्ट से ना। तो एक गुब्बारा हमने लिया, ठीक है, एक गुब्बारा हमने लिया, तो क्या था, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, अब इसमें हमने क्या कर दी, हवा भर दी, है ना, पंप, एयर पंप कही हमने। जब एयर पंप की तो इसकी जब फुलाएंगे तो गुब्बारा जाहिर से बड़ा होगा। बड़ा बड़ा क्या होता है, किसके थ्रू बड़ा होता है, उसका रेडियस बड़ा हो जाता है। और रेडियस क्या हो जाता है बच्चों, इसका इसका दोगुना हो जाता है। तो रेडियस जो मेरे पास आया वो मेरे पास आया, वो फुलाने के बाद 14 सेंटीमीटर क्या आ जाता है, रेडियस आ जाता है। फुलाने के बाद क्या आ जाता है, 14 सेंटीमीटर रेडियस आ जाता है। अब ये गुब्बारा बड़ा हो गया है, ठीक है, अब ये गुब्बारा थोड़ा बड़ा हो गया है। और इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो गई है, ये बोला गया है ना। तो ये दो हमारे पास है। अब बोला भाई इसका क्या बताओ, इनकी इनका रेशियो बताओ सरफेस एरिया का। तो मैं क्या करूंगा, सरफेस एरिया ऑफ बैलून हम निकालेंगे। सरफेस एरिया, ऐसे मतलब बच्चों सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ बैलून व्हेन, जब रेडियस क्या था, व्हेन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, व्हेन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। अनुपात निकालना का मतलब क्या होता है बच्चों, भाग देना, अनुपात निकालना मतलब भाग देना। और तो इन दो का भाग देना, सरफेस एरिया ऑफ बैलून व्हेन रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए आइए करते हैं पहले ऊपर वाला। हमारे पास आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। हम लिख देंगे क्या होता है, 4, क्या, 4 सर्कल से मिलके एक स्क्वायर बनता है, तो ऐसे याद रख लो। तो एक सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो 4 हो जाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर। तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब बताओ सरफेस एरिया ऑफ बैलून व्हेन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड सरफेस एरिया ऑफ बैलून व्हेन रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, क्लियर। चलिए अब देखते हैं, तो इसको निकालते हैं। 4 पाई आर कितना है, 7 का स्क्वायर, 4 पाई नीचे कितना है, 14 का स्क्वायर। फर्दर सोल्व करेंगे, 4 पाई 4 पाई। अब आप बोलेंगे सर आपने पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी, क्योंकि पाई की वैल्यू बच्चों मैंने इसलिए रखी, मुझे पता है पाई से पाई कटना है, 4 से 4 कटना है, तो क्यों 22.7 लिखे, कटना है ना। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, यानी कि आंसर आ जाएगा, अनुपात आएगा 1:4। तो जो मेरे पास आएगा वो आ जाएगा 1:4, यानी कहने का मतलब है जो ये इसका 4 गुना हो जाएगा, इसमें 4 गुना ज्यादा हवा आ जाएगी, पहले से 4 गुना ज्यादा हवा आ जाएगी, ये इस क्वेश्चन में इसके कहने का मतलब है, क्लियर, ये समझ में आया, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, क्या करना था, बस सरफेस एरिया में निकालना था, और बाकी हमें इसमें कुछ नहीं करना था, बाकी हमें इसमें इसका रेशियो निकालना था और सरफेस एरिया का फॉर्मूला रखना था, क्लियर। तो चलिए करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी ठीक है, अच्छा है, कैलकुलेटिव है। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। एक गोले का एक गोले का आयतन एक गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब है। एक गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज 4851 सेंटीमीटर क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर इज 4851 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब इसके कर्व सरफेस बोले चाहे टोटल सरफेस एरिया बोले, हमें तो ये मालूम है बच्चों कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इस दोनों में एक ही चीज होती है, क्योंकि स्पेयर में हमारे पास एक ही सरफेस होता है जिसको हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, या फिर आप उसको टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन कैसे होगा आइए देखते हैं। तो इसमें बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, वॉल्यूम हमें दिया गया, वो हमने लिख दिया,
जो हमें गिवन हम लिख देते हैं वॉल्यूम, यानी कि आयतन हमको दिया हुआ है 4851 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें 4 पाई आर स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए निकालने के लिए मुझे रेडियस की जरूरत पड़ने वाली है। अब रेडियस कहां से मिलेगा, तो रेडियस नहीं मेरे को कहां से मिलेगा, रेडियस मेरे को यहां से मिलेगा जो गिवन हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास वॉल्यूम स्क्वायर कितना है हमें, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये 4851 के बराबर है ना, 4851 के बराबर है। तो चलिए इसको हमें आर निकालना है, तो करते हैं 4 5 9 8। देखिए मैंने आपको हमेशा देखो डिजिटल रूल दिखाया है, तो बच्चों उसका कुछ तो मायने होंगे। कहाँ उन्हें यूज करना है, देखो विभाज्यता नियम जो हमने पढ़ी थी यहाँ यूज होने वाली है। विभाज्यता नियम जो हमने पढ़ी थी यहाँ यूज होने वाली है, उसको कैसे करने वाले हम अब देखिए। तो मेरे को आर क्यूब चाहिए, आर क्यूब को इधर रहने देते हैं, बाकी हम इधर ले जा लेते हैं। 4851 ये नीचे डिवाइड्स में है, तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे 3 into 7, और ऊपर मल्टीप्लाई वाले नीचे आ जाएंगे 22 into 4। सबसे पहली बात बच्चों कि आपको जहां पे 22/7 आ जाए, क्या बोल रहा हूं मैं, जहां पे 22/7 आ जाए, आपको पता है क्यों 11 से कटना है ना। तो 11 का विभाज्यता नियम क्या कहता था कि भाई उनके अल्टरनेट नंबर को हम देखेंगे, अल्टरनेट नंबर को हम देखेंगे तो क्या वो जीरो, आप देखना विभाज्यता नियम पढ़ा रखा है उसमें देखना, तो मैं देखूंगा 4 5 9 8 1 9 9 - 9 0, हाँ यानी कि 11 से कटने वाला है। ठीक है, तो 11 2 22, 11 4 44, फिर मेरे पास बचेगा 4, 11 4 44, 11 441, 441। क्लियर। अब देखते हैं अब क्या कटेगा, अब क्या कटेगा, अब हमारे पास और कुछ कटने वाला है, हमारे पास क्या और कुछ कटने वाला है, देखते हैं आर क्यूब। अब मेरे पास और कुछ नहीं कटने वाला है, मेरे पास और कुछ नहीं कटने वाला है, तो आर क्यूब मेरे पास हो जाएगा 441 इंटू 7 3 21 अपॉन 4 2 8। अब बच्चों आपको देखा, आपको मैंने बोला 21 तक हमें याद होते हैं ना, या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसका क्यूब रूट निकाल दो, क्योंकि क्यूब रूट ही तो निकालेंगे हम, है ना, घनमूल तो निकालेंगे। तो अब जो हम, अगर मैंने आपको बोला 25 तक के आप लोगों को स्क्वायर्स याद होने चाहिए, जिसको याद होगा वो बच्चा देखेगा कि यार ये तो 21 का है, ये तो 21 का है, तो इसको मैं 21 इंटू 21 भी तो लिख सकता हूँ, इंटू 21। और 8 किसका होता है, 2 का, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अगर आपको 2 इंटू 2 इंटू नहीं लिखना तो इसको 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं, है ना। 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब लिख लो, नहीं तो 8 लिख लो, कुछ भी लिख लो, 8 ही रहने दो आप लोग, क्योंकि हमें सबको पता है कि 8 2 का क्यूब होता है। ठीक है, तो आर, नेक्स्ट मुझे आर निकालना है, तो आर बहुत इजी निकल जाएगा। आर क्यूब आ जाएगा मेरा 21 अपॉन, ये आ जाएगा 21 का क्यूब अपॉन, और ये किसका आएगा, सीधे हम इसको, एक मिनट, मुझे आर चाहिए, तो आर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ, नेक्स्ट इसमें जगह हमारे पास कम है, तो आर क्यूब मेरे पास हो जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21 है, तो ये सीधे हो जाएगा बच्चों 21/2। तो आर मेरे पास हो जाएगा, ये आपको पता लग गया आर 21/2 कैसे आया। ठीक है, वहां तो स्पेस कम था, बट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आर 21/2 आ गया, तो आर 21/2 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको वॉल्यूम निकालना कुछ बड़ी बात नहीं रहेगी, तो वॉल्यूम आप निकाल देंगे, सॉरी सरफेस एरिया आप निकाल देंगे। कल मुझे सब इसका सरफेस एरिया निकाल के बताएंगे कि इसका सरफेस एरिया क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्लियर, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको निकालना है। और जिन बच्चों के प्रीवियस लेक्चर छूट गए हो, प्रीवियस क्लासेस छूट गई हो, विभाज्यता नियम, स्क्वायर ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, और जो इससे पहले का, वो हमारी प्रीवियस लेक्चर देख लें, और वो हमारे डीडी उत्तराखंड ज्ञानदीप में प्रीवियस लेक्चर देख लें और वहां से पढ़ लें। जो क्वेरी हो आप वहां कमेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।